स्कूल के ज़माने में एक पहेली पढ़ी थी। क्लास याद नहीं है, लेकिन पहेली कुछ यूं थी कि सर काटो तो अमन बने, पाँव काटो तो प्याला, कहने वाले यूं कहे, नाम है उसका काला। पहेली है, सोचें ज़रा। फिर अभी चलते हैं टॉपिक की तरफ। असल में टॉपिक भी यही है, क्या जवाब है इस पहेली का। जी जी, सोचें, थोड़ा ऐसे सोचें, थोड़ा ऐसे सोचें। शायद किसी को जवाब आ गया हो, लेकिन जवाब आप दे नहीं सकेंगे अभी, तो मैं बता देता हूँ। असल में टॉपिक जो है और पहेली का जो जवाब है वो है जामन। और आज हमारा टॉपिक भी जो है वो जामन है। अब मैं समझाता हूँ, ये जामन, सर काटो तो अमन बने, पाँव काटो तो प्याला। तो ये कैसे, देख, जामन, जीम अलिफ जा मीम नून मन, जामन। जामन का अगर जीम हटा दें तो क्या बनेगा, अमन। और अगर जामन का नून हटा दें तो क्या बनेगा, जाम। जाम मीन प्याला। तो ये पहेली का जवाब है जामन। अच्छा, अब इस टॉपिक को लेने की वजह क्या हुई आज। असल में ये हमारे जो फैज़ान मदीना के रास्ते में एक जगह है, वहाँ पे एक दरख्त है ये जामन का, और इसका ये जो दरख्त का असल हिस्सा है वो अंदर है, यानी ये जो इमारत है, ये जो बाउंड्री वॉल है, ये किसी के जगह है, उसके अंदर है। और उसका पत्तों का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो बाहर है। तो जाहिर है पूरे दरख्त में जामन लग रहे हैं, तो यहाँ पर भी जामन लगे हुए हैं, जैसे कि ये नीचे गिरा हुआ है। इसी तरह यहाँ पर नीचे भी कुछ जामन गिरे हुए हैं। अच्छा, अब ये जामन पक कर, जाहिर है फल पकेगा तो गिर जाएगा। तो अब ये एक राहदारी है, चलते हैं लोग, यहाँ से आते हैं जाते हैं, तो ये जामन पैर के नीचे आ जाते हैं। कुछ सही सलामत भी होते हैं, जैसे मेरे पास ये है, थोड़ा सा ज़ख्मी है, लेकिन ठीक है ये, मतलब इसको थोड़ा सा करके खाया जा सकता है, लेकिन मैं अभी खाऊंगा नहीं, क्योंकि खाना कैसा है, खा सकते हैं नहीं खा सकते, ये तो हमारे शेख ही बताएंगे। और देखिए, जैसे एक और ये जामन है, यहाँ पर और भी जामन पड़े हुए हैं। असल में ये जामन यहाँ पर गिरे हुए हैं और अब ये पाँव के नीचे आ रहे हैं, ज़ाया हो रहे हैं। तो क्या अगर सही सलामत हो, ज़ख्मी हालत में ना हो, तो क्या इनको उठाकर ले जाया जा सकता है, इनको उठाकर खाया जा सकता है? क्या फरमाते हैं शेख, प्लीज़ बताइए। इन जामन को खाना या ना खाना, उठाना या ना उठाना, प्लीज़ बताइए, आखिर दुरुस्त क्या है? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बड़ा प्यारा सवाल आपने किया। इसमें एक तो बाग में फल गिरे होते हैं, दूसरा बेंगलोस वगैरह में, मकानात में भी लोगों के दरख्त लगे होते हैं। कुछ हिस्सा इनके अपनी बाउंड्री वाल के अंदर होता है, कुछ हिस्सा बाहर निकल आता है। तो ये मैंने भी देखा है कि बाहर जो गिरे हुए फल होते हैं वो आमतौर पर ये लोग लेते नहीं हैं, बंगलों वाले। ये कुचल रहे होते हैं, ज़ाया होते हैं, सूख रहे होते हैं। तो अगर वाकई ऐसी कंडीशन है कि ये नहीं लेते और कोई उठा कर ले जाए तो इन पर ऑब्जेक्शन भी नहीं करते, तो ये ले जाना जायज़ है। एक सूरत यह कि अगर इन्होंने खुले लफ्ज़ों में कह दिया कि भाई जिसको चाहे जो चाहो ये ले जाओ फल, तब भी इजाज़त हो गई, तो ये तो सराहतन हुई। दलालतन ये कि ये कुछ नहीं बोलते, एतराज़ नहीं करते, ले जाने वाले वो ले जाने देते हैं, तब भी ये उठा कर ले जाना जायज़ होता है। हाँ, फलों से, ये दरख्तों से तोड़ नहीं सकते जब तक मालिक इसकी खुले लफ्ज़ों में इजाज़त ना दे। ये तो घर के दरख्त हो गए, जो दरख्त बाहर रोड पे लगे हुए होते हैं, उनके फलों का और उनकी बाज़ औक़ात पत्तों की भी लोगों को ज़रूरत होती है। बेरी के पत्ते चाहिए, अब बेरी का दरख्त रोड पे लगा हुआ है, तो ये किसकी मिल्क है, क्या वो पत्ते या उसके फल तोड़ सकते हैं? आमतौर पर गवर्नमेंट के होते हैं, तो इसलिए ये भी ले जाने की तो इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसके फल तोड़ तोड़ के जिसका चाहे ले, तो अंधेर नगरी चौपट राज हो सकता है। पत्तों का उर्फ पर ही होगा। इस तरह के जो भी मामला में उर्फ आदत को बड़ा मतलब है कि दखल होता है, मामूल रूटीन क्या है। तो ये पत्ते भी अगर 2-4 पत्ते ले लिए, अब सारों ने मिलकर हल्ला बोल दिया, दरख्त तो गंजाई कर दिया,
तो ये इजाजत तो नहीं मिलेगी ना। तो जितना मामूल हो, आदत हो, उतने पत्ते, वो भी कोई मना ना करता हो, शायद इसमें भी अगर ये मादी वगैरह इसका हो या कोई रखवाला हो तो मना भी करे, तो फिर नहीं ले सकेंगे। इन दरख्तों के भी अगर जो फल हैं वो ज़मीन पे गिर जाएं तो अब इजाज़त लेने की ज़रूरत तो नहीं होगी, फिर तो उठा सकते हैं। अगर कोई रोकने वाला नहीं है और वो जख्मी दिखाए जैसे उसमें, और कोई मना भी नहीं है तो और अगर है, मैं देखें हमारा में इतनी खजूरें गिरी होती हैं और इतनी ज़ाया हो रही होती है, मतलब बाजार का कोई ले जाए समेट कर, तो बाजार तो सके, जब कोई उठाने वाला ही नहीं है तो क्या करें। बादाम के दरख्त होते हैं बाजों का, तो बादाम में इतनी गिर रही होती है, उगल सड़ जाती हैं, कचरा कुंडी चली जाती है। तो इससे जो कम से कम घरों से बाहर गिरे हुए जो हो ही जा रहे हैं, तो इसका मतलब साहिब खाना को जरूरत नहीं है इसकी। तो इस तरह के अगर ये बादाम वगैरह किसी ने ले ली तो यहाँ समझ में आता है कि वो ले जाएगा तो शायद मालिक खुश होगा कि चलो यार किसी के पेट में तो जाइए। बस सोच समझ के ही सब कर रहा होता है, खाली खाली अपने मन को मना कर अपना इज्तिहाद नहीं किया करना होता कि ये यूं होगा यूं होगा यूं करके समेट के लेकर, नहीं, देखभाल के सोच समझ के कि क्या मामूल है। घर नहीं ले आ सकते, फल अगर तोड़ने की भी इजाजत मिली तब भी घर ले जाने से वो इजाजत नहीं होती जबकि मालिक अल्फाज में इजाजत ना दे। इसके मैं आपको बाहर शरीयत में जो लिखा हुआ है वो पढ़ के सुना दूं। बाग में पहुंचा, वहां फल गिरे हुए हैं, तो जब तक मालिक के बाग की इजाजत ना हो फल नहीं खा सकता। और इजाजत दोनों तरह हो सकती है, सराहतन यानी खुले लफ्जों में इजाजत हो, मसलन मालिक ने कह दिया हो कि गिरे हुए फलों को खा सकते हैं, या दलालतन इजाजत यानी अंडरस्टूड हो, यानी वहां ऐसा उर्फ हो, आदत हो, यानी रूटीन हो कि बाग वाले गिरे हुए फलों से लोगों को मना नहीं करते। हाँ, दरख्तों से फल तोड़कर खाने की इजाजत नहीं, मगर जबकि फलों की कसरत हो, मालूम है कि तोड़कर खाने में भी मालिक को नागवारी नहीं होगी तो तोड़कर भी खा सकता है, मगर किसी सूरत में ये इजाजत नहीं कि वहां से फल उठा लाए। ये आलमगिरी का जुजिया, आलमगिरी के हवाले से ये मसला है। अच्छा, फिर आगे बाहर शरीयत जिन्होंने लिखी है उन्होंने लिखा है कि इन सब सूरतों में उर्फ व आदत का लिहाज है, रूटीन, लोगों में क्या इसका रवाज है ये देखा जाएगा कि उर्फ आदत का लिहाज है। और अगर उर्फ आदत ना हो या मालूम हो कि मालिक को नागवारी होगी तो खाना जायज नहीं। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जाम